नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का दूसरा पाठ एषः कः एषा का एतत् किम लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है एषः कः एषा का एतत् किम। एषः कः, एषः मानी यह, कः मानी कौन है, यह कौन है। ये हम कहेंगे पुल्लिंग में। जब किसी व्यक्ति के, पुरुष के बारे में हमें पूछना हो कि यह कौन है तो हम कहेंगे एषः कः। अगर किसी स्त्री, महिला के विषय में पूछना हो तो हम कहेंगे एषा का। इसका अर्थ भी है यह कौन है। तो ये एषा का, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह से एतत् किम, इसका अर्थ भी है यह कौन है। ये कौन से लिंग में है? ये नपुंसक लिंग में है। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यानी इस पाठ में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुल्लिंग शब्दों से। जिस तरह से संस्कृत में लिंग 3 होते हैं उसी तरह से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे यह कौन है? बालक। तो संस्कृत में इसे हम कहेंगे बालकः। अगर 2 होंगे तो हम कहेंगे बालकौ, और अनेक होंगे तो हम कहेंगे बालकाः। बालकः यानी एक बालक, बालकौ यानी 2 बालक, और बालकाः यानी अनेक बालक। इसी तरह से यह वृक्ष, पेड़, इसे संस्कृत में कहेंगे वृक्षः। अगर 2 होंगे तो क्या कहेंगे? इस शब्द को देखो, जैसे बालकः से बना बालकौ, तो वृक्ष से क्या बनेगा? वृक्षौ। अनेक होंगे तो क्या कहेंगे? वृक्षाः। इसी तरह से अगर एक हाथी है, हाथी को कहते हैं गजः। एक है तो क्या कहेंगे? गजः। 2 होंगे तो गजौ, अनेक होंगे तो गजाः। गजः, गजौ, गजाः। इसी तरह से हम स्त्रीलिंग के कुछ रूप देखते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें कोई हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बालिका। इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? बालिका ही कहेंगे। अगर 2 बालिकाएं होंगी तो हम कहेंगे बालिके। ध्यान रहे, बालकः से बना था बालकौ, यहां बालिका से बनेगा बालिके। अगर अनेक बालिकाएं होंगी तो लिखेंगे बालिकाः। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे ये चित्र है किसका? यह है चिकित्सक यानी वैद्या। तो इसे हम कहेंगे वैद्या। एक है तो, 2 हैं तो वैद्ये, अनेक हैं तो वैद्याः। वैद्या, वैद्ये, वैद्याः। इसी प्रकार से यह बकरी, इसे हम संस्कृत में कहते हैं अजा। तो अगर एक है तो हम कहेंगे अजा, 2 हैं तो हम कहेंगे अजे, और अनेक हैं तो हम कहेंगे अजाः। अजा, अजे, अजाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। तो इस तरह से हम एक, द्विवचन में 2 और बहुवचन में अनेक, इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को समझ सकते हैं। तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग। इसमें भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया पत्ते का। पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पत्रम। अगर एक है तो क्या कहेंगे? पत्रम। 2 होंगे तो हम कहेंगे पत्रे, और अनेक होंगे तो कहेंगे पत्राणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। यानी एक पत्ता, 2 पत्ते और अनेक पत्ते। इसी तरह से यह है पहिया। इसे हम संस्कृत में कहते हैं चक्रम। अगर एक है तो हम कहेंगे चक्रम, और 2 होंगे तो, इस उदाहरण को देखो, पत्रम से क्या बना? पत्रे। तो चक्रम से क्या बनेगा? चक्रे। अनेक होंगे तो ऊपर बना है पत्राणि, तो यहां क्या बनेगा? चक्राणि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं पुस्तक। इसे संस्कृत में कहेंगे पुस्तकम। 2 होंगी तो पुस्तके, अनेक होंगी तो पुस्तकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। यानी एक पुस्तक, 2 पुस्तकें, अनेक पुस्तकें। तो ये थे नपुंसक लिंग के कुछ उदाहरण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रिया शब्दों के विषय में पढ़ते हैं। यानी एक वचन के साथ कौन सी क्रिया, द्विवचन में कौन सी और बहुवचन में कौन सी।
जैसे एक उदाहरण ले लिया पुल्लिंग का, ये बालक पढ़ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पठति। अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, अगर वह पढ़ रहा है तो हम कहेंगे पठति, एक है तो। अगर दो पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? पठतः। और अनेक पढ़ेंगे तो हम कहेंगे पठन्ति। पठति बोलते ही समझ जाना है कि कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है, और पठतः तो दो पढ़ रहे हैं, और पठन्ति तो अनेक पढ़ रहे हैं। जैसे बालक को संस्कृत में कहते हैं बालकः, और बालक पढ़ रहा है तो हम कहेंगे बालकः पठति। दो बालकों को कहते हैं बालकौ, और दो बालक पढ़ रहे हैं तो क्रिया होगी पठतः, यानी बालकौ पठतः। इसी तरह से बहुवचन में बालकाः पठन्ति। इस तरह से हमें क्रिया शब्दों का प्रयोग करना है। अब एक बालिका को देखते हैं, ये क्या कर रही है? ये पानी पी रही है। तो हमें पानी नहीं बताना, क्रिया बताना है। क्रिया क्या है? पी रही है। तो हम इसे बोलेंगे पिबती। अगर एक पी रही है तो पिबती, दो बालिकाएं पिएंगी तो पिबताः, और अनेक होंगी तो पिबन्ति। अगर यहां बालक पिएगा तो बालकः पिबती, बालिका पी रही है तो बालिका पिबती, क्रिया यही रहेगी। तो पीने के लिए क्रिया है पिबती, पिबताः, पिबन्ति। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं। यह बालक क्या कर रहा है? खा रहा है। तो एक वचन में खाने के लिए क्रिया का रूप बनेगा खादति, यानी खा रहा है। दो होंगे तो खादतः, और अनेक होंगे तो आप ये ऊपर वाले उदाहरण देखकर समझ गए होंगे। पढ़ने के लिए बना पठन्ति, पीने के लिए बना पिबन्ति, तो खाने के लिए क्या बनेगा? खादन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्रिया शब्द देखते हैं। हमने यहां तीनों वचन लिख दिए और एक उदाहरण और दे दिया। ये क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाने को हम बोलेंगे गच्छति। अगर एक जा रहा है तो, अगर दो लोग जा रहे हैं तो गच्छतः, अनेक जा रहे हैं तो गच्छन्ति। इसी प्रकार से यह बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो कोई एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, खेल रहा है तो हम कहेंगे क्रीडति। दो खेलेंगे तो क्रीडताः, अनेक होंगे तो क्रीडन्ति। तो हमें संस्कृत में कहना हो कि बालक खेल रहा है तो बालक को क्या कहते हैं? बालकः। और एक वचन में है तो क्रीडति। दो बालक खेल रहे हैं, बालकौ क्रीडताः। अनेक बालक खेल रहे हैं, बालकाः क्रीडन्ति। इस तरह से हमें क्रिया शब्दों का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ सर्वनाम शब्द। तीनों वचन हमने यहां लिखे, एक उदाहरण दे दिया। ये देखिए, ये है बालिका और ये तोता, इससे दूर है। तो ये बालिका इस तोते के लिए सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग करेगी? हिंदी में कहेगी वह। वह को संस्कृत में कहते हैं पुल्लिंग में सः, और तोते को कहते हैं शुकः। वह तोता, सः शुकः। इसी तरह से अगर बालिका से दूर दो तोते होंगे तो जैसा कि हमने हाथी यानी गज शब्द के रूप बनाए थे, गजः, गजौ, गजाः, तो शुक से क्या बनेगा? शुकः, शुकौ। दो तोते हैं तो क्या लिखेंगे? शुकौ। और वे दो, इसे हम संस्कृत में कहते हैं तौ। तौ, शुकौ, वे दो तोते। और यदि तोते अनेक होंगे तो अनेक वे को कहते हैं ते। और अनेक तोते, इसके लिए शब्द बनेगा शुकाः। स शुकः, वह तोता। तौ शुकौ, वे दो तोते। ते शुकाः, वे अनेक तोते। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास में होता है तो हम हिंदी में उसे वह नहीं कहते, क्या कहते हैं? यह। यह को संस्कृत में कहते हैं एषः पुल्लिंग में, और बालक को कहते हैं बालकः। तो हम कहेंगे एषः बालकः, यह बालक। अगर यह बालक दूर होगा तो हम क्या कहेंगे? सः बालकः। पास में है तो एषः बालकः। अगर बालक दो होंगे तो दो के लिए शब्द होता है एतौ, यानी ये दो, और बालक का रूप बनेगा बालकौ। दो बालकों को क्या कहेंगे? बालकौ। एतौ बालकौ। इसी तरह से बालक अनेक होंगे तो एते बालकाः।
एषः बालकः, यह बालक, एतौ बालकौ, ये दो बालक, एते बालकाः, ये सब बालक या ये बालक, ये बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरण हम यहां देखते हैं सर्वनाम प्रयोग के। एक उदाहरण ले लिया। अब देखिए, इस बालक से ये अध्यापिका दूर है, तो दूर हमसे जो होता है हिंदी में हम उसे वह कहते हैं। पुरुष हो तो भी वह, स्त्री है तो भी वह। लेकिन संस्कृत में सा, अध्यापिका को कहते हैं शिक्षिका, अध्यापिका भी लिख सकते हैं। तो सा शिक्षिका, वह अध्यापिका। अगर एक है तो, अगर दो होंगी तो सा के स्थान पे होगा ते, यानी वे दो, और शिक्षिका का बनेगा शिक्षिके। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः। इसी तरह से शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। अनेक होंगी तो क्या कहेंगे? शिक्षिकाः। और वे सब, इसके लिए शब्द होगा ताः। सा शिक्षिका, वह अध्यापिका। ते शिक्षिके, वे दो अध्यापिकाएं। ताः शिक्षिकाः, वे अनेक अध्यापिकाएं या वे सब अध्यापिकाएं। एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें यह बालिका इसके पास में है, तो जो हमारे नजदीक होता है हम उसे वह नहीं कहते, हिंदी में क्या कहते हैं? यह। तो यह स्त्रीलिंग में कहना हो तो संस्कृत में शब्द है एषा, और बालिका को कहते हैं बालिका, तो एषा बालिका, यह लड़की। दो होंगी तो एते बालिके, और अनेक होंगी तो एताः बालिकाः। एक छोटा सा तरीका यह समझें, वह को स्त्रीलिंग में कहते हैं सा, और यह बोलना हो तो ए पहले लगा दें, एषा, ए पहले लगाना है। सा एषा, ते एते, ताः एताः। ताः मानी वे सब, एताः ये सब। तो सा ते ताः, एषा एते एताः। तो ये स्त्रीलिंग में हम सा और एषा को समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम सर्वनाम प्रयोग में ही नपुंसक लिंग चीजों के बारे में। जैसे यह फल है और इस बालिका से दूर है, तो हिंदी में तो हम कहेंगे वह, लेकिन संस्कृत में अगर कोई नपुंसक लिंग चीज है और उसे कहना है वह, तो हम कहेंगे तत्, और फल को कहेंगे फलम। तत् फलम, वह फल। दो होंगे तो हम कहेंगे ते फले, वे दो फल। अनेक होंगे तो हम कहेंगे तानि फलानि, वे सब फल। तत् ते तानि, वह वे दो वे सब। फलम फले फलानि, फलम एक फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल। एक उदाहरण और देखते हैं। अब फल इस बालक के पास में है, तो यह बालक कहेगा यह फल। तो यह को हम संस्कृत में कहेंगे एतत्। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। एतत् फलम। दो होंगे तो हम कहेंगे एते फले। अनेक होंगे तो हम कहेंगे एतानि फलानि। देखिए कितना आसान है। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि। केवल इसके आगे हमें क्या जोड़ना है? ए। तो एतत् एते एतानि। तो ये वह और यह का अंतर इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए पुल्लिंग के कुछ और उदाहरण हम समझते हैं। एक वचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वाक्य दिया है सह कह। अब हम समझ गए हैं कि सह यानी वह, जो हमसे दूर होता है। तो ये जो यहां दिखाई दे रहा है, इसके विषय में पूछा जा रहा है कि सह कह यानी वह कौन है। सह मानी वह पुल्लिंग में, और कह यानी कौन है। सह कह, वह कौन है। सह शिक्षकः। तो सह का अर्थ हमें पता है क्या? वह। और शिक्षकः यानी अध्यापक, वह अध्यापक है। सह किम करोति, सह मानी वह, किम यानी क्या, और करोति कर रहा है, वह क्या कर रहा है। उत्तर दिया है सह पाठयति। देखिए पठति यानी पढ़ रहा है, और पाठयति पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है। फिर एक अगला प्रश्न पूछा है किम सह भ्रमति। किम का क्या अर्थ है? क्या। सह वह कौन? ये अध्यापक। भ्रमति घूम रहा है, क्या वह घूम रहा है? न नहीं। सह न भ्रमति, नहीं वह घूम नहीं रहा है। सह तू
पाठयति, सह मानी वह, तू मानी तो, पाठयति पढ़ा रहा है, सह तू पाठयति वह तो पढ़ा रहा है, वह घूम नहीं रहा है, वह पढ़ा रहा है। तो ये जो हमने पढ़ा सह, ये पुल्लिंग एक वचन में है। अब हम पुल्लिंग द्विवचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। द्विवचन में वे दो, इसे संस्कृत में कहेंगे तऊ। अगर कोई पुल्लिंग में हमसे दूर है दो, तो हम कहेंगे तऊ कऊ, वे दोनों कौन हैं। तऊ मयूरऊ, वे दोनों मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं। उत्तर दिया है तऊ नृत्यतः, तऊ मानी वे दोनों, नृत्यतः नाच रहे हैं, वे दोनों नाच रहे हैं। प्रश्न पूछ लिया किम तऊ खादतः, किम यानी क्या, तऊ वे दोनों, खादतः अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिया पढ़ी थी, खादती एक खा रहा है, खादतः दो खा रहे हैं। किम यानी क्या, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तऊ न खादतः, नहीं वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तऊ तू नृत्यतः, तू का अर्थ होता है तो, तऊ मानी वे दोनों, नृत्यतः नाच रहे हैं, वे दोनों तो नाच रहे हैं, वे दोनों खा नहीं रहे, वे दोनों नाच रहे हैं। ये था पुल्लिंग द्विवचन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग बहुवचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर कोई हमसे दूर हो पुल्लिंग में और अनेक लोग हों, तो हम कहेंगे ते यानी वे सब, और पूछना हो कौन, तो हम कहेंगे के। जैसे एक वचन में हमने पूछा सह कह, वह कौन है। द्विवचन में पूछा तऊ कऊ, वे दोनों कौन है। तो बहुवचन में पूछेंगे ते के, क्या बनेगा, वे सब कौन हैं। तो वे सब कौन हैं, बालक, वे सब को संस्कृत में कहते हैं ते, और अनेक बालक हैं तो बालकाः, ते बालकाः, वे सब बालक हैं या वे बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, गायन्ति यानी गा रहे हैं, किम यानी क्या, तो क्या बनेगा, क्या वे सब गा रहे हैं। न ते न गायन्ति, नहीं वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तू क्रीडन्ति, ते तू वे तो, वे सब तो क्रीडन्ति खेल रहे हैं, वे लोग गा नहीं रहे, वे खेल रहे हैं। तो ये पुल्लिंग में सह तऊ ते, वह वे दो वे सब। अब पुल्लिंग में हम एक वचन में पढ़ते हैं यह को क्या कहते हैं। जैसे एषः कः, कोई हमारे पास में हो, अब इन दोनों के पास में है ये अध्यापक, तो ये इसे हिंदी में वह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यह कौन है। तो यह को संस्कृत में कहेंगे एषः, और पुल्लिंग एक वचन में बनता है कः, एषः कः, यह कौन है। एषः शिक्षकः, यह अध्यापक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षकः यानी अध्यापक, किम करोति क्या कर रहा है। शिक्षकः लिखति, लिखति यानी लिख रहा है, तो अध्यापक लिख रहा है। फिर प्रश्न पूछा है किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहा है। न एषः न पठति, नहीं यह पढ़ नहीं रहा है। एषः लिखति, यह लिख रहा है। ये पढ़ नहीं रहा, ये लिख रहा है। इसी तरह से पुल्लिंग द्विवचन में कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दो लोग हों हमारे पास और पुल्लिंग हो, तो हम कहेंगे ये दो। संस्कृत में इसे कहते हैं एतऊ। कऊ यानी कौन है, एतऊ कऊ, ये दोनों कौन हैं। तो ये दोनों को क्या कहेंगे, एतऊ। दो बालक हैं तो बालकऊ, एतऊ बालकऊ, ये दोनों बालक हैं। बालकऊ किम कुरुतः, दो बालक क्या कर रहे हैं। बालकऊ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। किम एतऊ लिखतः, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। न एतऊ न लिखतः, क्या अर्थ होगा इसका, नहीं एतऊ ये दोनों, न लिखतः नहीं लिख रहे हैं, नहीं ये दोनों लिख नहीं रहे हैं। एतऊ तू पठतः,
तू का अर्थ है तो। एतौ ये दोनों, एतौ तू पठतः ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। ये था पुल्लिंग द्विवचन में। अब आगे बढ़ते हैं पुल्लिंग बहुवचन में। हमारे समीप, हमारे नजदीक अनेक लोग होंगे तो हम कहेंगे ये सब। संस्कृत में कहेंगे एते। एते के, ये सब कौन हैं? एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं? बालकाः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। लेकिन हमें यहां यह समझना है कि बालकाः ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, पिबन्ति। बालकाः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पी रहे हैं? तो आम, आम का अर्थ होता है हां। आम एते फलरसम पिबन्ति, आम यानी हां। एते ये सब फलरसम, फलों का रस, पिबन्ति पी रहे हैं। हां, ये सब फलों का रस पी रहे हैं। फलों का रस यानी जूस, ये सब फलों का रस पी रहे हैं। तो ये था पुल्लिंग बहुवचन। अब हम स्त्रीलिंग का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले एक वचन में, अगर हमसे कोई दूर है तो हम कहेंगे वह। संस्कृत में क्या कहेंगे? सा। सा का, वह कौन है? सा वृद्धा, वह वृद्धा है। वृद्धा का क्या अर्थ होता है? बूढ़ी महिला। सा किम करोति, सा यानी वह, किम करोति क्या कर रही है? सा विहरति, विहरति यानी घूम रही है, वह घूम रही है। प्रश्न पूछना हो कि क्या, तो हम पूछेंगे किम। वह, सा क्रीडति खेल रही है, क्या वह खेल रही है? न, नहीं। सा न क्रीडति, वह खेल नहीं रही है। सा तू विहरति, विहरति यहां आया है ऊपर, क्या अर्थ है? घूम रही है। सा तू विहरति, वह तो घूम रही है। वह वृद्धा है और वह घूम रही है। यह एक वचन। आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग द्विवचन में। उदाहरण देखते हैं। ते यानी वे दो। के कौन हैं? ते के, वे दोनों कौन हैं? ते अजे। अजा कहते हैं एक बकरी, दो होंगी तो अजे। ते अजे, वे दो बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, ते मानी वे दोनों, किम कुरुतः क्या कर रही हैं? ते चरतः, वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबतः, क्या वे दोनों पी रही हैं? चित्र में देखकर बताइए कि वो चर रही हैं या पी रही हैं। तो उत्तर दिया है न, ते न पिबतः। न यानी नहीं। ते वे दोनों, न पिबतः पी नहीं रही हैं। ते तू चरतः, वे दोनों तो चर रही हैं। वे दोनों पी नहीं रही, वे दोनों चर रही हैं। यह है स्त्रीलिंग द्विवचन में। इसी तरह से है स्त्रीलिंग बहुवचन। उदाहरण यहां पर लिखा है ताह काह। ताह यानी वे सब, काह कौन है? वे सब कौन हैं? ताह महिलाः, वे सब महिलाएं हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह धावन्ति, धावन्ति यानी दौड़ रही हैं, वे सब दौड़ रही हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछा है किम ताह गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं? न, ताह न गायन्ति, नहीं वे सब गा नहीं रही हैं। ताह तू धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं। चित्र में देखकर बताया है वे गा नहीं रही, वे सब दौड़ रही हैं। तो स्त्रीलिंग में हमने सा ते ताह पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यह। इसे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग एक वचन में। लिखा है एषा का। एषा का, यह कौन है? एषा लता, यह लता है, इसका नाम है लता। तो एषा किम करोति, यह क्या कर रही है? एषा खादति, यह खा रही है। ध्यान दीजिए, एषा एक वचन है तो क्रिया एक वचन की, खादति, करोति, पठति, इस तरह से। तो एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है? न, एषा न पठति, नहीं यह पढ़ नहीं रही है। एषा तू
खादती, यह तो खा रही है। ये पढ़ नहीं रही, यह खा रही है। आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग द्विवचन में। एते के, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों स्त्रीलिंग में हम कहेंगे एते। एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एक होती तो एषा बालिका, दो हैं तो एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एते किम कुरुताः, ये दोनों क्या कर रही हैं? देखिए द्विवचन है ये दो, तो क्रिया भी द्विवचन की। कुरुताः कर रही हैं, भ्रमताः घूम रही हैं। कितनी? एते दो बालिकाएं। एते भ्रमताः, ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावताः, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? न एते न धावताः, न नहीं, एते ये दोनों न धावताः दौड़ नहीं रही हैं। एते तु भ्रमताः, ये दोनों तो घूम रही हैं। ये दोनों दौड़ नहीं रही, घूम रही हैं। ये था स्त्रीलिंग द्विवचन। आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग बहुवचन में। उदाहरण दिया है एताः काः, एताः यानी ये सब। स्त्रीलिंग में बहुवचन में ये सब कहना हो तो हम कहेंगे एताः। एताः काः, ये सब कौन हैं? एताः अजाः, ये सब बकरियां हैं। एताः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं? एताः चरन्ति, ये सब चर रही हैं। किम एताः धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं? न एताः न धावन्ति, नहीं, ये सब दौड़ नहीं रही हैं। एताः तु चरन्ति, ये सब तो चर रही हैं। ये बकरियां दौड़ नहीं रही, चर रही हैं। ये था स्त्रीलिंग बहुवचन में। तीसरा और अंतिम लिंग है नपुंसक लिंग। इसमें एक वचन में दिया है तत् किम। तत् मानी वह, किम यानी क्या। तत् किम, वह क्या है। देखिए किम का अर्थ कौन और क्या दोनों होता है। तो वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह हवाई जहाज है? न नहीं, तत् विमानम न, वह हवाई जहाज नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, तत् तु वह तो चंद्रयान, अस्ति मनी है। अस्ति का क्या अर्थ होता है? ह, वह तो चंद्रयान है। यह है नपुंसकलिंग एक वचन। आगे बढ़ते हैं द्विवचन की ओर। ते के, ते मानी वे दोनों। के क्या हैं? ते के वे दो क्या हैं? ते पुस्तके, वे दो पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दो पत्ते हैं? न ते पत्रे न, नहीं, वे दो पत्ते नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, वे दोनों तो पुस्तकें हैं। एक वचन में पुस्तक है तो पुस्तकम अस्ति, दो पुस्तकें तो पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं। क्रिया द्विवचन की होगी। आगे बढ़ते हैं नपुंसकलिंग बहुवचन की ओर। तानी कानी, अनेक हैं तो हम कहेंगे तानी यानी वे सब। कानी क्या हैं? वे सब क्या हैं? तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं। ये वंदे भारत, तेजस, गतिमान आदि ये क्या हैं? ये रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बसें हैं? न नहीं, तानी बस यानानी न, वे सब बसें नहीं हैं। तानी तु रेल यानानी संति, तानी मानी वे सब, तू यानी तो, रेल यानानी रेलगाड़ियां, संति हैं। संति क्रिया है बहुवचन की। बहुवचन शब्द के साथ क्रिया भी बहुवचन की लगानी है। तो तानी तु रेल यानानी संति, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। ये था तत् ते तानी, वह वे दो वे सब। किसमें? नपुंसकलिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं नपुंसकलिंग एक वचन में। यह को क्या कहते हैं? एतत्। एतत् किम, यह क्या है। अभी हमने पढ़ा था अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसे हम यह कौन है ये न कहें तो सही रहेगा, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है या यह टीवी है।
किम एतत् संगणकम, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। किम यानी क्या, एतत् यानी यह, क्या यह कंप्यूटर है? न, नहीं, एतत् संगणकम न, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, एतत् तु यह तो दूरदर्शनम टीवी है, दूरदर्शन है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये तो टीवी है। तो एतत् यानी यह नपुंसकलिंग एक वचन में। द्विवचन में हम कहते हैं एते, एते के, ये दो क्या हैं? एते के ये दो क्या हैं? एते फले, ये दो फल हैं। किम एते कंदुके, कंदुकम कहते हैं एक गेंद को, कंदुके यानी दो, क्या ये दो गेंद हैं? न, एते कंदुके न, ये दो गेंद नहीं हैं। एते तु फले स्तः, ये दोनों तो फल हैं, ये दो गेंद नहीं हैं, ये फल हैं। इसके बाद आता है नपुंसकलिंग बहुवचन। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, सोपानम एक सीढ़ी, सोपाने दो सीढ़ी, सोपानानि अनेक सीढ़ियां, संति मानी हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सब सीढ़ियां हैं? न, नहीं, एतानि सोपानानि न, ये सीढ़ियां नहीं हैं। एतानि तु पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। पुस्तक में एक उदाहरण दिया है, उच्चैः पठन्तु, जोर से पढ़ें, स्मरन्तु याद करें, अवगच्छन्तु च मानी और, अवगच्छन्तु समझें। जो नीचे 3 तालिकाएं दी हुई हैं, इनको हम पढ़ें, याद करें और समझें। पुल्लिंग में हम कहते हैं सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। एषः, एतौ, एते, यह, ये दो, ये सब। कः, कौ, के, कौन एक, कौन दो, कौन सब। इन शब्दों को हम सरल रूप में समझते हैं। जैसे पुल्लिंग का एक उदाहरण देता हूं, तीनों ही शब्दों का। सह यानी वह, कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है, ये देखिए हमसे दूर है, तो हम कहेंगे सह मानी वह। अगर हमसे दूर 2 लोग होंगे तो हम क्या कहेंगे? तौ, वे दो। और अगर हमसे दूर अनेक लोग होंगे तो हम कहेंगे ते। सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। मान लो यह हमारे पास में आ जाए तो इसे हम वह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? यह। संस्कृत में कहेंगे एषः। क्यों? क्योंकि हमारे पास में आ गया। तो एषः यानी यह। अगर 2 लोग हमारे पास में आ जाएं तो हम क्या कहेंगे? एतौ, ये दोनों। अनेक लोग हमारे पास में आ जाएं तो हम कहेंगे एते। एषः का अर्थ क्या है? यह। एतौ, ये दो, एते, ये सब। कः मानी कौन, एक वचन। कौ, कौन, दो, द्विवचन। के, कौन सब। सह, इसके बारे में पूछना हो वह कौन है तो क्या कहेंगे हम? देखिए सह, कः। इस एक के बारे में पूछना हो यह कौन है तो कहेंगे एषः कः। इन दोनों के बारे में पूछना हो वे दो कौन हैं तो हम कहेंगे तौ, कौ। ये दो कौन हैं तो एतौ, कौ। वे सब कौन हैं? ते, के। ये सब कौन हैं? एते, के। इसी तरह से स्त्रीलिंग में होगा सा, ते, ताहा। सा मानी वह स्त्रीलिंग में, ते वे दो, ताहा वे सब। वह को कहेंगे सा, यह को एषा, एते, एताहा। हमें पूछना हो वह कौन है स्त्रीलिंग में। अगर कोई स्त्री हमसे दूर है हम कहें वह कौन है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सा, का। वह कौन है। अगर पूछना हो यह कौन है तो हम कहेंगे एषा, का। हमें पूछना हो वे दो कौन हैं तो वे दो को ते, ते, के। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। वह एक, वे दो, वे सब। एतत्, एते, एतानि। एतत् मानी यह एक, एते ये दो,
एतानी ये सब। नपुंसकलिंग में हमें पूछना हो कि वह कौन है तो वह एक को हम कहेंगे तत्। कौन या क्या है इसे हम कहेंगे किम। तत् किम। हमें पूछना हो ये दोनों कौन हैं किसमें, नपुंसकलिंग में, तो हम कहेंगे एते के। हमें पूछना हो वे सब कौन हैं नपुंसकलिंग में, तो वे सब तानी। कौन है तो कानी। तानी कानी। इस तरह से हमें इनका प्रयोग करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था दूसरा पाठ, एषः कः, एषा का, एतत् किम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।